पता है आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मतलब बहुत। आज सुबह यूवी की शक्ल नहीं देखनी पड़ती। ऐसा लगता है दिन खराब जाता है, रात खराब जाती है। बातें तो ऐसे करता है जैसे हम जानते ही नहीं उसे। पहले मीठी मीठी बातें करेगा, स्ट्रैटेजीज बनाएगा, हमारा विश्वास जीतेगा। जैसी मौका मिलेगा ना। कुंज, हो सकता है ना इस बार वो सच में बदल गया। पागल हो गई है क्या? किसी बच्चों जैसी बातें कर। हम अच्छे से जानते हैं युवराज को, कभी नहीं बदल सकता ट्विंकल। मैं कह रहा हूं कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में, कोई तो नया गेम प्लान है। कुंज, लेकिन अगर गेम होता तो वो खुद अपनी माँ को जेल नहीं पहुंचाता ना। उसने हमारे लिए अपनी मॉम को जेल भिजवा दी। और हम अच्छे से जानते कि वो कुछ भी कर सकता है लेकिन अपनी माँ को कभी तकलीफ नहीं दे सकता। हम ये भी जानते हैं कि वो अपना मकसद पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो यू नेवर नो, पहले भी हो चुका है। क्या पता वो रणीता आंटी मिले हो, कोई स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं। कोई भरोसा नहीं लोगों का। लेकिन कोई स्ट्रैटेजी होती तो वो इतना सब नहीं करता। वही तो समझ नहीं आ रहा मुझे ट्विंकल। देखो उसे सुधरना होता ना, वो भी हमारे कहने पर, तो बहुत पहले सुधर जाता। खुद सोच, अभी कुछ दिन पहले तक मेरी जान लेना चाहता था। तेरी बहन की जान ऑलमोस्ट ले चुका था, हम दोनों को अलग करना चाहता था। ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घूमी और वो एक दिन में बदल गया ट्विंकल? कौन सी इंसानियत जाग गई उसकी? एग्जैक्टली कुछ। देखो वो अच्छे से जानता था कि हम उससे कितनी नफरत करते थे, क्योंकि उसने हमारी जान लेने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी हमने उसकी जान बचाई उससे। और हो सकता है यूवी इसीलिए चेंज हो गया। अच्छी तरह पता था उसे कि उस दिन हम उसे छोड़ के जा सकते थे और उससे हमेशा के लिए छुटकारा पा लेते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। शायद इसीलिए उसमें चेंज आ गया। और हमें उसे एक मौका तो देना चाहिए ना। बहुत बोली है ट्विंकल, यूं भी नहीं बदल सकता ट्विंकल। बहुत थक गए तो आराम कर ले, सुबह बात करेंगे। लेकिन कुछ जो मैं कह रही हूँ उसमें कुछ तो लॉजिक होगा ना। इट्स नॉट इजी कि हम किसी ऐसे इंसान के बारे में इतनी जल्दी अपनी ओपिनियन बदल, लेकिन किसी को कटहरे में खड़ा करके सीधा फैसला सुनाने से पहले एक मौका देना तो जरूरी है ना। तो क्या बच्चों जैसी बातें कर रही है ट्विंकल? यूवी को मौका? तो तुझे हो क्या गया है? तो किसकी साइड ले रही है? कल तक जिस इंसान से तू नफरत करती थी, आज तुझे वो सडनली अच्छा लगने लग गया। कौन साइड नहीं ले रही हूँ मैं। इट्स जस्ट दैट कोई घटिया इंसान अगर बदलना चाहता है तो शायद वो बदल सकता है। हमें सिर्फ उसे एक मौका देना है। कैसे समझाऊं तुझे ट्विंकल कि वो नहीं बदल सकता? सो जाते हैं। लेकिन कुछ मेरी बात तो सुनो। कुछ माँ, सुबह सुबह यहाँ पे? वो क्या है ना पुत्र, इस साल भी मैंने बेस्ट बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। और वहां पर है ना बिजनेस वर्ल्ड के सारे बड़ी हस्तियां आने वाली हैं। अरे वाह माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। कंग्रेचुलेशन। माँ, आप तो सेलिब्रिटी बनने वाले हो यार। अरे ना पुत्र। अच्छा पुत्र, मैंने तुम दोनों की मदद चाहिए। वो क्या है ना, इस कॉन्फ्रेंस के लिए मैंने एक बढ़िया सी पीपीटी प्रेजेंटेशन बनवानी है, ताकि मैं सबको बता सकूं कि मैंने कौन से डील्स फाइनल किए हैं, कहाँ मर्जर्स किए हैं, कौन सी कंपनीज खरीदी हैं। और मेरे पास थोड़ा वक्त कम है, मैंने बहुत सारी तैयारियां करनी है।
तुम लोग मेरे लिए पीपीटी बना दो ना प्लीज। तो माँ मैं कब काम आऊंगा आपका बेटा? पीपीटी एक्सपर्ट। ऐसी पीपीटी बनाऊंगा ना कि यहाँ पीपीटी बनी और वहां आपको अवार्ड मिला। टेंशन मत लो, थोड़ी देर में आपके घर पे मिलते हैं। बस पुत्र, तूने तो मेरी बहुत बड़ी टेंशन खत्म कर दी। चल। कुछ लोग कितने सिंपल होते हैं, ख्वाब देखते हैं आसमान के तारों को और हाथ में जुगनू पकड़ के खुश हो जाते हैं। लीला, तुझे अवार्ड चाहिए ना, तो उसके लिए कॉन्फ्रेंस तक रुकने की क्या जरूरत है? हाँ, तुझे अवार्ड चाहिए ना, ये ले। मिल गया तुझे अवार्ड, खुश हो गई तू? वैसे तुझे इसी से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड बेस्ट बिजनेस वुमन को मिलने वाला है, यानी कि मैं। अनीता, तू मेरे नाल गल कर। अरे तू तो बहुत बेशरम किस्म की औरत है। मैंने सुरजीती से मना किया था कि तेरे कदम इस घर में पड़ने नहीं चाहिए। अरे तेरे कदम क्या, तेरी परछाई भी अशुभ है इस घर के लिए। लेकिन तू इतनी बेशरम है कि मुंह उठाकर चली आती है। क्या करूं बेबे, मेरा भी तो ससुराल है ना ये। अपने ही घर से मैं मुंह कैसे मोड़ सकती हूँ, है ना? और आपकी बहू होने का फर्ज अदा करने के नाते मैंने सोचा मैं सबसे ये बात क्लियर करूं कि इस कंपटीशन में मैं लीला को इतनी बुरी तरह मात देने वाली हूं कि वो सोच भी नहीं सकती। तब जाकर मेरे और मेरे बेटे की बेइज्जती का बदला पूरा होगा। Wait and watch. ओए क्या मिला मैनू अच्छा बनकर? फायदा तो कुछ हुआ नहीं, उल्टा कंगला हो गया। वो थोड़े से पैर क्या उठा लिए, इस यूवी ने आके मैनू चोर बना दिया। वो चोर लगता हूं मैं? और वैसे भी मम्मी जी से जब तक पैसे नहीं आते हैं तब तक ये छोटे मोटे काम करके अपने खर्चे तो निकालूंगा जी। ओ तेरी, वो इंपोर्टेड लगता है जी, कम से कम 5,000 का तो होगा। ओए अगर मैंने इसे चोरी करके बाजार में बेच दिया तो हफ्ते भर का खर्चा निकल जाएगा जी। इसे जेब में रखूं क्या? ओए ये जेब में कैसे जाएगा जी? अरे चेरी पुत्र, तू थे? नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। वो क्या है जी कि मैं आपको आपका लैपटॉप वापस देने आया था जी। थैंक यू सो मच कि आपने मैनू अपना लैपटॉप दे दिया, वरना बजरंगबली जी जानते हैं कि मेरा लैपटॉप सर्विस सेंटर वाले कब वापस देंगे। कोई गल नहीं पुत्र, जब जरूरत पड़े आकर लेकर जाना, तोड़ा ही घर है। वैसे तू इसे वापस करने यहाँ क्यों आया? अपने घर में भी तो दे सकता था, मैं उठे आई थी। अगर घर पे दे देता आंटी जी तो पकड़ा जाता ना। ओ आप वहां पे थे जी? मुझे पता ही नहीं चला जी, सॉरी जी। अच्छा मैं चलता हूँ जी। अरे चाय शाय तो पीते जा। ओ आंटी जी, फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है, फिर कभी आके फुर्सत में पी के जाऊंगा जी। चल ठीक है। अच्छा जी, नमस्ते। जिंदा रहे पुत्र। पुत्र, कुंज किथे? हाँ? माँ, वो कुंज को कॉलेज से फोन आ गया था, इसलिए उसे अर्जेंटली वहां जाना पड़ा। कोई गल नहीं पुत्र, तू मेरे लिए पीपीटी बना दे। और वैसे भी तूने कॉलेज में कितने प्रेजेंटेशंस बनाए थे। देख, डी वाला फोल्डर है ना, उसमें मेरे सारे डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स हैं। मेरे नाम का फोल्डर होगा उसमें, देख। ये फोल्डर तो एम्प्टी है माँ। ऐसे कैसे हो सकता है? वहीं तो रखा था सब। देखो। ओ मम्मी जी, काम हो गया जी। अगर पैसे मिल जाते तो अच्छा रहता जी। थैंक यू मम्मी जी,
आप मेरा बहुत ख्याल रखती हैं मम्मी जी। थैंक यू जी। चलता हूँ जी। लगता है मॉम और चेरी मिलके फिर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। और ये लीला आंटी के घर के बाहर क्या कर रहे हैं, मुझे पता लगाना ही होगा। क्या कह रही है तू? हाँ, इसी में तो सब डाला था मैंने। हाय रब्बा, किथे गया? अरे ठीक से देख पुत्र। माँ ये फोल्डर एम्प्टी, अगर आपने किसी और फोल्डर्स में कुछ सेव किया था? ना पुत्र, इसी में रखा था। हाय रब्बा, अगर मैं ये प्रेजेंटेशन टाइम पर लेकर नहीं पहुंची तो वो मेरा नाम काट देंगे पुत्र। कुछ तो कर पुत्र। माँ ये सब एम्प्टी, मैं कुंज को कॉल करती हूँ। हाँ पुत्र, अब क्या करें? ऑफ कोर्स मेरी प्रेजेंटेशन बिल्कुल बिल्कुल रेडी। एक बार आप हमारी कंपनी की अकॉम्प्लिशमेंट्स देख तो लीजिए। आई एम श्योर आप सब बहुत इंप्रेस होंगे। यस, आई एम श्योर। कुंज का फोन नॉट रीचेबल है। ये सब अभी होना था। अरे आंटी, अभी तक कॉन्फ्रेंस पे नहीं गई? तू एथे जरूर तेरी माँ ने तेनू यहाँ भेजा होगा मेरे जले पे नमक छिड़कने के वास्ते। उसी ने इस लैपटॉप से मेरे सारे फाइल्स डिलीट करवा दिए, है ना? बोल। लैपटॉप? आंटी, क्या आपका लैपटॉप चेरी के पास था? हाँ, क्यों? इसका मतलब तभी मॉम चेरी को पैसे दे रही थी। आंटी, आई एम सॉरी, ये सब मेरी मॉम का किया धर है। आंटी, क्या प्लीज मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? प्लीज। कोई जरूरत नहीं है, तू जा यहाँ से, जा। प्लीज, क्या मैं हेल्प कर दूं आप लोगों की? प्लीज आंटी, एक बार। सिर्फ यही नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ साथ मेरी कंपनी ने टूर्स एंड ट्रैवल्स में भी अपने कदम जमाने शुरू कर दिए। इस साल का मेरी कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पूरे इंडिया को कवर करेगा, उन शहरों को भी जहां पर एसी बसेस और एसी टैक्सीज का मिलना काफी मुश्किल होता है। ये लीजिए, मैंने सारा डेटा रिकवर कर दिया। और हाँ, आपकी प्रेजेंटेशन भी बना दिया। आंटी, आप कॉन्फ्रेंस के लिए लेट हो रही हैं शायद। आप प्लीज चले जाइए, बिकॉज़ फिर देर हो जाएगी। मैं चलती हूँ पुत्र। बेस्ट ऑफ लक आंटी। शुक्रिया। ठीक है। तो फिर मैं चलता हूँ। तू यहाँ क्या कर रहा है? तू भूल गई हमारी रात को बात क्या हुई थी ट्विंकल? तू जानती है आदमी मुझे रत्ती भर पसंद नहीं। तू फिर भी इसे एंटरटेन कर रही है। कुंज एंटरटेन नहीं कर रही, तुम गलत समझ रहे हो। मॉम की फाइल डिलीट हो गई थी, लैपटॉप में से प्रेजेंटेशन नहीं मिल रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। यूवी ने आके हमारी हेल्प करी, उसने फाइल्स को वापस रिकवर किया। सिर्फ हमारी हेल्प कर रहा था। पूरी दुनिया में तुझे सिर्फ यही मिला था। तू मुझे भी कॉल कर सकती थी। किया था कॉल, तुम्हारा फोन नॉट रीचेबल था। Just let it be, ट्विंकल। चल यहाँ से। कुंज, मैं यहाँ से जाने ही वाला था, तो प्लीज ट्विंकल पे नाराज मत हो यार। तू अपना मुंह बंद रख, बीच में बोलना जरूरी है। अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ ना, इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। माँ की प्रेजेंटेशन शुरू होने वाली, मामा मामी सब वेट कर रहे हैं। चले। ये है मेरी कंपनी के लास्ट ईयर के रिव्यूज। एंड लेट मी टेल यू ऑल, इस साल विद एविएशन एंड ट्रैवल मेरी कंपनी इंडिया की टॉप 10 कंपनीज में शामिल हो जाएगी। थैंक यू। अब मिस लीला
तनेजा की बारी है। वेयर इज शी? लीला जी अभी तक नहीं आई। हम कितना वेट करेंगे उनके लिए? आई एम सो सॉरी टू से दिस, लेकिन बहुत बुरी बात है ना। I mean, ये हमारी फील्ड का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है, लेकिन मुझे लगता है कि मिसेस लीला तनेजा इस अवार्ड को बिल्कुल वैल्यू नहीं करती। कोई कदर नहीं है इस अवार्ड की उन्हें। I mean, जूरी को वेट कराया है, वीआईपी की तरह बिहेव कर रही है, बहुत बुरी बात है नहीं? मुझे तो लगता है कि जो लेडी इतने बड़े और प्रेस्टिजियस अवार्ड के लिए, इतने बड़े कॉन्फ्रेंस के लिए लेट आ सकती है, वो अपने बिजनेस को क्या चलाती होगी? अब हम 5 मिनट वेट करेंगे। अगर 5 मिनट में लीला जी नहीं आई तब हमें उन्हें डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। एग्री एवरीबॉडी? उसकी नौबत ही नहीं आएगी मिस्टर भट्टू। लीला तनेजा हाजिर है। हाय अनीता जी, कैसी हैं आप? ना जवाब देने की कोई जरूरत नहीं, मैं चंगी तरह जानती हूं आप कैसी हैं। आप क्षमा चाहती हूँ देर से आने के वास्ते। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं प्रेजेंटेशन शुरू करूं? जी जरूर। शुक्रिया जी। दिखा ले, जितना एटीट्यूड दिखाना है दिखा ले लीला। प्रेजेंटेशन तो तेरे पास है ही नहीं। एक मिनट, प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले ना मैं उस शख्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिसकी वजह से मैं ये प्रेजेंटेशन आपके सामने ला पाई हूँ। अगर वो शख्स नहीं होता ना तो शायद आज मैं यहाँ पहुंच ही नहीं पाती। और उस शख्स का नाम है युवराज लूथरा। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं, हमारी अनीता जी का एकलौता बेटा युवराज लूथरा। तालियां। अनीता जी एंड लीला जी, जूरी मेंबर्स ने आप दोनों की प्रेजेंटेशन देखकर ये डिसाइड किया है कि आप दोनों के बीच वोटिंग होगी और जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का विनर वही होगा। और एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सब एक एक करके हमें ये बताएं कि आप अपना कीमती वोट किसे देना चाहते हैं। ये ओपन वोटिंग होगी। प्लीज गो अहेड। सिद्धी सिद्धी गल है, मेरा वोट तो लीला जी को ही जाएगा। मेरा वोट जाता है अनीता को। मेरा वोट ऑब्वियसली मां को जाता है, मिसेस लीला तनेजा। मेरा वोट मिसेस लीला तनेजा को जाता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अनीता जी और लीला जी दोनों एकदम नेक टू नेक है। अब सिर्फ एक फाइनल वोट, और वो वोट
मिस्टर युवराज लूथरा करेंगे। और युवराज जी का ये वोट डिसाइड करेगा कि आज का विनर कौन होगा। तो मिस्टर लूथरा, किसे दे रहे हैं आप अपना ये कीमती वोट? ओह नो, यूवी तो अपनी मॉम का ही नाम लेगा। मेरा वोट जाता है लीला तनेजा।